हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट्स बाय एसआर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ द लास्ट टूडोर मोनार्च ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, who ruled from 1558 to 1603. However, the age is not just limited to the period when Elizabethan ruled. There are certain literary characteristics which developed during Elizabethan's reign and continued for some years after her death in 1603. इसमें यह कह रहा है कि एलिजाबेथन युग का नाम इंग्लैंड के अंतिम टूडोर मोनार्च मीन सम्राट महारानी एलिजाबेथन प्रथम के शासनकाल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1558 से 1603 तक शासन किया था। कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं जो एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान विकसित हुई और 1603 में उनकी मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक जारी रही। According to W.H. Hudson, we call Elizabethan all the years from the beginning of the Queen's reign to the period of James I's death in 1625. However, the period of James' reign from 1603 to 1625 is sometimes taken as a different period called the Jacobean period. Elizabeth I's 45 years reign is generally considered to be one of the most glorious and golden period in English history. इसमें यह कह रहा है कि W.H. हडसन के अनुसार हम महारानी के शासनकाल की शुरुआत से लेकर 1625 में जेम्स फर्स्ट की मृत्यु की अवधि तक सभी वर्षों में एलिजाबेथन को बुलाते हैं। हालांकि 1603 से 1625 तक जेम्स के शासनकाल की अवधि को कभी-कभी एक अलग अवधि के रूप में लिया जाता है, जिसे जैकोबियन काल कहा जाता है। एलिजाबेथ फर्स्ट का 45 वर्ष शासनकाल को आमतौर पर अंग्रेजी इतिहास में सबसे शानदार और स्वर्णिम काल में से एक माना जाता है। Her reign saw a rise in the concept of nationalism in England, and this is reflected in the increased interest that writers had in writing literary and dramatic works in the English language. As a result, Elizabethan England saw a significant growth in the cultural developments. The Queen herself was a great patron of arts, and her actions, image, and the court atmosphere led to the flourishing of arts and literature in the period. इसमें यह कह रहा है कि उनके शासनकाल में इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की अवधारणा में वृद्धि देखी गई और यह उस बढ़ी हुई रुचि में परिलक्षित होता है जो लेखकों की अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक और नाटकीय रचनाएं लिखने में थीं। परिणाम स्वरूप एलिजाबेथन इंग्लैंड ने सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। रानी खुद एक महान थी। कला और व्यवहार, छवि और अदालत के माहौल के संरक्षक ने इस काल में कला और साहित्य को समृद्ध किया। During this period, England made significant advances in the realm of navigation and exploration. It began colonization of the Americans with Walter Raleigh excursions to the Atlantic shore and establishment of the Roanoke colony. Its most important accomplishment was the circumnavigation of the world by Sir Francis Drake between 1577 and 1580. इसमें यह कह रहा है कि इस अवधि के दौरान इंग्लैंड ने नेविगेशन और अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इसने अटलांटिक तट पर वॉल्टर रैले के भ्रमण के साथ अमेरिकियों का उपनिवेशीकरण शुरू किया और रोनोक कॉलोनी की स्थापना की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर फ्रांसिस ड्रेक द्वारा 1577 और 1580 के बीच दुनिया की परिक्रमा थी।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। Elizabethan England saw a remarkable blossoming of arts and literature. Renaissance, humanism, Protestant zeal, geographical and scientific discovery all contributed to this upsurge of creative power. Drama was the dominant genre in Elizabethan age. William Shakespeare was the most significant playwright of the age. Shakespeare's oeuvre includes a wide variety of comedies, tragedies, tragic comedies, and sonnets. Owing to the influence of Wilded, the age is also sometimes named after him as the age of Shakespeare. इसमें यह कह रहा है कि एलिजाबेथन इंग्लैंड ने कला और साहित्य का एक उल्लेखनीय विकास देखा। पुनर्जागरण, मानवतावाद, प्रोटेस्टेंट उत्साह, भौगोलिक और वैज्ञानिक खोज सभी ने रचनात्मक शक्ति के इस उभार में योगदान दिया। एलिजाबेथ युग में नाटक प्रमुख शैली थी। विलियम शेक्सपियर युग के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार थे शेक्सपियर। उनके ओवर उत्साह, विभिन्न प्रकार के हास्य, त्रासदियों, ट्रेजिक कॉमेडी और सोनेट्स उनके प्रभाव के कारण एक व्यापक में शामिल हैं। इस युग को कभी कभी उनके नाम पर शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है। This age saw the appearance of the first English comedy and the first blank verse tragedy in the 1550 or 60s. These ultimately gave rise to art forms that remain heavily studied even today. In Ralph Roister Doister, a comic play by Nicholas Udall is generally regarded as the first comedy to be written in the English language around 1553. In 1562, one of the earliest of blank verse plays, Gorboduc, was performed for the Queen. It is considered to be the first English blank verse tragedy. इसमें यह कह रहा है कि इस युग में 1550 और 60 के दशक में पहली अंग्रेजी कॉमेडी और पहली ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी की उपस्थिति देखी गई और इन अंततः कला रूपों को जन्म दिया जो आज भी भारी अध्ययन में रहते हैं। 1553 के आसपास अंग्रेजी भाषा में लिखा जाने वाला 1562 में रानी के लिए सबसे पहले ब्लैंक वर्स नाटकों में से एक गोरबुडक का प्रदर्शन किया गया था। इसे पहली इंग्लिश ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी माना जाता है। Elizabethan age also witnessed the establishment of the theatre in 1576, the earliest theatre ever built. Following the theatre closely were theatres such as the Rose, the Swan, and most popular of all, the Globe, created in 1599. Elizabethan drama broke away from religious domination, which was the major focus of medieval mystery and morality plays. Elizabethan drama often used poetical meter rhythm for its dialogue, especially the 5-foot iambic pentameter, means pairs of syllables unstressed followed by stressed. इसमें यह कहा गया है कि एलिजाबेथन एज ने 1576 में द थिएटर की स्थापना भी देखी, जो अब तक का सबसे पहला थिएटर बनाया गया था। द थिएटर के बाद द रोज, द स्वान जैसे थिएटर थे और सबसे लोकप्रिय द ग्लोब, जिसे 1599 में एलिजाबेथन में बनाया गया था। नाटक धार्मिक वर्चस्व से अलग हो गया, जो मध्ययुगीन रहस्य और नैतिकता का प्रमुख केंद्र था। एलिजाबेथन नाटक अक्सर अपने संवाद के लिए काव्य मीटर लय का उपयोग करता था, विशेष रूप से 5 फुट आयम्बिक पेंटामीटर का। Apart from drama, Elizabethan age also saw flowering of poetry, the sonnet, the Spenserian stanza, and inspired a wide variety of splendid prose by writers such as Francis Bacon. The literature of the Elizabethan age flourished in various forms such as
tragedy, comedy, poetry, drama and chronicles, etc. These are described below. इसमें यह कह रहा है कि नाटक के अलावा एलिजाबेथन युग ने भी कविता मीन्स सोनेट, स्पेंसेरियन श्लोक को खिलते देखा और फ्रांसिस बेकन जैसे लेखकों द्वारा शानदार गद्य की एक विस्तृत विविधता को प्रेरित किया। एलिजाबेथन युग का साहित्य त्रासदी, कॉमेडी, कविता, नाटक और इतिहास जैसी आदि विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। तो हमारा फर्स्ट जेनर है ट्रेजेडी। Tragedy, branch of drama that treats in a serious and dignified style the sorrowful or terrible events encountered or caused by a heroic individual. By extension, the term may be applied to other literary works such as the novel. इसमें यह कह रहा है कि त्रासदी नाटक की शाखा जो एक गंभीर और सम्मानजनक शैली में दुखद या भयानक घटनाओं का सामना करती है या एक वीर के कारण होती है। विस्तार से इस शब्द को अन्य साहित्यिक कार्यों जैसे उपन्यास पर लागू किया जा सकता है। Although the word tragedy is often used loosely to describe any sort of disaster or misfortune, it more precisely refers to a work of art that probes with high seriousness of questions concerning the role of man in the universe. The Greeks of Attica, the ancient state whose chief city was Athens, first used the word in the 5th century BCE to describe a specific kind of play which was presented at festivals in Greece. इसमें ये कह रहे हैं कि हालांकि त्रासदी शब्द का प्रयोग अक्सर किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्भाग्य का वर्णन करने के लिए शिथिल रूप से किया जाता है, यह अधिक सटीक रूप से कला के एक काम को संदर्भित करता है जो ब्रह्मांड में मनुष्य की भूमिका से संबंधित प्रश्नों की उच्च गंभीरता के साथ जांच करता है। एथेंस था जिसने पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विशिष्ट प्रकार के नाटक का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे ग्रीस में त्योहारों पर प्रस्तुत किया गया था। Historical tragedy of a high order has been created in only 4 periods and locales. Attica in Greece in the 5th century BCE, England in the reigns of Elizabeth I and James I from 1558 to 1625, 17th century France and Europe and America during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. इसमें यह कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से एक उच्च क्रम की त्रासदी केवल 4 अवधियों और स्थानों पर बनाई गई है। ग्रीस में एटिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 1558 से 1625 तक एलिजाबेथन प्रथम और जेम्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में, 17वीं शताब्दी के फ्रांस और यूरोप और अमेरिका, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान। Each period saw the development of a special orientation and emphasis, a characteristic style of theatre in the modern period. Roughly from the middle of the 19th century, tragedy has found some place in few novels. इसमें यह कह रहा है कि प्रत्येक अवधि में एक विशेष अभिविन्यास और जोर रंगमंच की एक विशिष्ट शैली का विकास देखा गया। आधुनिक काल में लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ उपन्यासों में त्रासदी को कुछ जगह मिली है। Let's know about some first English tragedy play, Gorboduc. Gorboduc or the tragedy of Ferrex and Porrex is considered to be the first tragedy written in English. It is also believed to be the earliest English tragic play in blank verse. It was written by Thomas Norton 1532 to 1584 and Thomas Sackville 1536 to 1608 and was first performed in 1561.
Norton wrote the first 3 acts of Gorboduc while Sackville the last 2. The story of the play is derived from Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britannia 1135-38 History of the Kings of Britain, which relates the dispute between Gorboduc's King of Britain, 2 sons, Ferrex and Porrex, over the issue of succession. The play follows the sophisticated tragic models of Seneca. Significant imitations of Gorboduc include Gascoigne and Kinwelmer's Jocasta and Gismond of Cellern, written by 5 gentlemen of the Inner Temple. इसमें यह कह रहा है कि गोर्बुडक या द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स और पोरेक्स को अंग्रेजी में लिखी गई पहली त्रासदी माना जाता है। इसे रिक्त पद में सबसे पहला अंग्रेजी दुखद नाटक भी माना जाता है। यह थॉमस नॉर्टन 1532-1584 और थॉमस सैकविले 1536-1608 द्वारा लिखा गया था और पहली बार किया गया था। 1561 में नॉर्टन ने गोर्बुडक के पहले 3 कृतियों को लिखा, जबकि सैकविले थॉमस ने अंतिम 2 नाटक की कहानियां मोनमाउथ के हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया के जेफरी से ली गई है, जिसे 1135-38 ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास भी कहा जाता है, जो गोर्बुडक मीन्स किंग ऑफ ब्रिटेन के बीच विवाद से संबंधित है। 2 बेटे फेरेक्स और पोरेक्स उत्तराधिकार के मुद्दे पर यह नाटक सेनेका के परिष्कृत दुखद मॉडल का अनुसरण करता है। गोर्बुडक की महत्वपूर्ण नकल में गैस्कोइग्ने और किनवेल्मर्स के जोकास्टा और सॉलर्न के जिस्मंड शामिल हैं, जो इनर टेम्पल के 5 सज्जनों द्वारा लिखे गए हैं। हमारा सेकंड जेनर है कॉमेडी। Comedy is a literary genre and a type of dramatic work that is amusing and satirical in its tone, mostly having a cheerful ending. The motives of this dramatic work is triumph over unpleasant circumstances by creating comic effects resulting in a happy or successful conclusion. इसमें यह कह रहा है कि कॉमेडी एक साहित्यिक शैली और एक प्रकार का नाटकीय काम है जो अपने स्वर में एक मनोरंजक और व्यंग्यपूर्ण है, जिसका ज्यादातर सुखद अंत है। इस नाटकीय कृति का उद्देश्य हास्य प्रभाव पैदा करके अप्रिय परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है, जिसके परिणाम स्वरूप सुखद या सफल निष्कर्ष प्राप्त होता है। Thus, the purpose of comedy is to amuse the audience. Comedy has multiple subgenres depending upon the source of the humor, context in which an author delivers dialogues, and delivery method, which include farce, satire, and burlesque. Tragedy is opposite to comedy, as tragedy deals with sorrowful and tragic events in a story. इसमें यह कह रहा है कि इस प्रकार कॉमेडी का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना है। हास्य के स्रोत के आधार पर कॉमेडी में कई उपशैलियां हैं। संदर्भ जिसमें एक लेखक संवाद और वितरण विधियों को वितरित करता है, जिसमें नाटक, व्यंग और बोझिल है। त्रासदी कॉमेडी के विपरीत है, क्योंकि त्रासदी से संबंधित कहानियों में दुखद घटनाएं होती हैं। Let's know about the first English comedy play, Ralph Roister Doister. Ralph Roister Doister is considered to be the first English comedy. It was written by the English playwright Nicholas Udall, probably between 1551 and 1553. The protagonist of this play, Ralph Roister Doister, is a well-to-do, doltist young man who brags about his bravery, but acts like a coward whenever he is called to action. Ralph's attempts to woo a rich widow Christian Constance do not attain success. The play shows the influence of the classical playwrights Plautus and Terence.
इसमें यह बता रहा है कि रॉल्फ रॉस्टर डॉस्टर को अंग्रेजी नाटककार निकोलस उडॉल द्वारा लिखी गई पहली अंग्रेजी कॉमेडी माना जाता है, शायद 1551 और 1553 के बीच। इस नाटक का नायक रॉल्फ रॉस्टर डॉस्टर एक धनी आलसी युवक है जो अपने बहादुरी के बारे में सेखी बघारता है, लेकिन जब भी उसे कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है तो एक कायर की तरह काम करता है। रॉल्फ एक अमीर विधवा ईसाई कस्टेंस को लुभाने के प्रयासों को सफलता नहीं मिलती है। यह नाटक शास्त्रीय नाटककारों प्लॉटस और टेरेंस के प्रभाव को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट जनर है पोएट्री। Elizabethan age was a great age of English literature. During this time, the writing of poetry was the part of education among the educated people. That is why many books of poetry by different writers appeared during this age. इसमें यह कह रहा है कि एलिजाबेथन युग अंग्रेजी साहित्य का एक महान युग था। इस समय के दौरान कविता लेखन शिक्षित लोगों के बीच शिक्षा का हिस्सा था। यही कारण है कि इस युग के दौरान विभिन्न लेखकों द्वारा कविता की कई किताबें दिखाई दी। हमारा नेक्स्ट जनर है ड्रामा। ड्रामा वॉज द चीफ लिटरेरी ग्लोरी ऑफ द एलिजाबेथन एज। इन द बिगनिंग दीज ड्रामाज वर नॉट सो वेल रिटन, though the comedies were better than the tragedies. Ralph Roister Doister is taken as the first regular English comedy. It was a kind of farce in rough verse written by Nicholas Udall. इसमें यह कह रहा है कि नाटक एलिजाबेथन युग का मुख्य साहित्यिक गौरव था। शुरुआत में यह नाटक इतने अच्छी तरह से लिखे नहीं गए थे, हालांकि कॉमेडी त्रासदियों से बेहतर थे। रॉल्फ रॉस्टर डॉस्टर को पहली नियमित अंग्रेजी कॉमेडी के रूप में लिया गया था। यह निकोलस उडॉल द्वारा लिखी गई किसी न किसी कविता में एक तरह का मजाक था। Another comedy was Gammer Gurton's Needle, acted at Cambridge University in 1566. Lilly improved the comedy in his prose comedy Compassed and Endymion. Gorboduc, written by Thomas Norton and Thomas Sackville, was the first regular tragedy. It was very dull and written in poor blank verse. Thomas Kyd improved the tragedy by writing the Spanish tragedy. It is a tragedy of blood and revenge. इसमें यह कह रहा है कि एक और कॉमेडी थी गैमर गुर्टन की निडल, जिसे 1566 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अभिनय किया गया था। लिली ने कॉमेडी में सुधार किया अपनी गद्य कॉमेडी कॉम्पास और एडमियन में। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले द्वारा लिखित गॉर्बोडक पहली नियमित त्रासदी थी। यह बहुत ही नीरस था और पुअर ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। थॉमस किड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखकर त्रासदी को सुधारा। यह खून और बदले की त्रासदी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम मेन ड्रामेटिस्ट्स ऑफ एलिजाबेथन एज के बारे में जानेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड बाय।